जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस महान गुरु पुराण को पढ़ रहे हैं इन दिनों, और आप सबके सपोर्ट से और आप सब देख रहे हैं चैनल को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो आज का अध्याय रहेगा वो अध्याय रहेगा 57वां अध्याय में हमारे लिए क्या बताया गया है इस महान गरुड़ पुराण में। इस महान गरुड़ पुराण में जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की, उसको हम करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ स्तुति कीजिए, ठीक है। फिर हम उस अध्याय को पढ़ेंगे। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर इस महान स्तुति को हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय को और बढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ करिए। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा आज का अध्याय नंबर 57 में क्या बताया गया है हमारे लिए। तो इसमें हमने जो अपना पिछला अध्याय था वो था पुष्प रागमणि की परीक्षा, और आज का जो हमारा अध्याय है वो है करकेतन मणि की परीक्षा, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय है 57वां, और आज हम इसमें जानेंगे कि करकेतन मणि क्या है और उसकी परीक्षा या मूल्य इसका कैसे किया जाता है। तो जितने भी हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आप सुन रहे हैं बाकी और आपके साथ वाले हैं, आपके जो इस महान पुराणों में रुचि रखते हैं, उनको भी सुनने का मौका मिले। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने अध्याय के तरफ चलते हैं और उसमें जानते हैं कि करकेतन मणि की परीक्षा और विधि क्या है। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान आप सभी को। आप सब सुने ध्यान लगा के। सूत जी ने कहा, पवन देव ने रत्न बीज रूप उस दैत्यराज बलासुर के नखों को प्रसन्नता पूर्वक लेकर कमल वन प्रांत में विखेर दिया। वायु द्वारा विकीर्ण उन नखों से पृथ्वी पर करकेतन नामक पूज्यतम मणि का जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त चंद्र एवं मधु सदृश ताम्रपीत अग्निवत प्रज्वलित समुज्वल नील तथा श्वेत होता है। रत्न व्याधि आदि दोषों के कारण वह कठोर एवं विभिन्न वर्णों में भी प्राप्त होता है। जो करकेतन मणियां स्निग्ध स्वच्छ सम्राग अनुरजित पीत गुरुत्व धर्म से संयुक्त एवं विचित्र आभा से व्याप्त तथा संताप व्रण और व्याधि आदि दोषों से रहित होती हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है। स्वर्ण पत्र में संफुटित कर जब उन मणियों को अग्नि में शोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक दीप्तिमान हो जाती हैं। ऐसी विशुद्ध करकेतन मणि रोग का नाश करने वाली, कली के दोषों को नष्ट करने वाली, कुल की वृद्धि करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो जो मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए इस प्रकार के बहुत से गुणों वाली करकेतन नामक मणि को धारण करते हैं, वे पूजित प्रचुर धन से भरपूर तथा उनके बंधु बांधवों से संपन्न होते हैं। नित्य उज्ज्वल कीर्ति से संपन्न तथा प्रसन्न रहते हैं। अन्य दूषित करकेतन मणि को धारण करने वाले विकृत व्याकुल नीली कांति वाले मलिन दुधि वाले स्नेह रहित कलुषित तथा विरूपवान हो जाते हैं। वे तेज दीप्ति कुल पुष्टि आदि से विहीन होकर दूषित करकेतन के सदृश शरीर को धारण करते हैं। तो ये हमारा अध्याय था 57वां, जो समाप्त हो गया है। इसमें हमने जाना कि करकेतन मणि क्या होती है और उसके शुभ और अशुभ फल क्या रहते हैं। अब हमारा जो 58वां अध्याय है वो है भीष्मक मणि की परीक्षा विधि, ठीक है। तो चलिए आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सूत जी ने पुनः कहा, उस देव शत्रु बलासुर का वीर्य हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था, अतः वह देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्नाकर बन गया।
पुलकम मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि क्या है? तो सूत जी ने कहा, वायुदेव ने दानवराज बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रत्नमयी प्रकाश की विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तर देश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। अतएव दाशार्ण, वागदर, मेकल, कलिंग आदि देश में उस प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलकम मणियां गुज्जाफल, अज्जन, छौद्र मतलब मधु और कमल नाल के समान तथा गंधर्व एवं अग्नि देश में उत्पन्न हुई मणियां केल के समान कांति वाली होती हैं। इन सभी पुलकम मणियों को प्रशस्त माना गया है। कुछ पुलकम मणियों की भंगिमा संघ, पद्म, भ्रमर तथा सूर्य के समान विचित्र होती हैं। ऐसी परम पवित्र मणियों को सूत्रों में गूंथकर धारण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है, क्योंकि वे पुलमक मणियां मांगलिक एवं धन धान्य आदि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाली होती है। कौआ, घोड़ा, गधा, सियार, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करने वाले और मांस, रुधिर आदि से संलिप्त मुख वाले गृद्धों के समान वर्ण वाली जो पुलकम मणियां होती हैं, वे मृत्युदायक होती हैं। विद्वान व्यक्ति को उनका परित्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ एक पल प्रमाण वाली पुलकम मणि का मूल्य 500 मुद्रा कहा गया है। तो इसमें हमने जाना अध्याय नंबर 59 में जो हमारी पुलकम मणियां हैं उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हमारा अध्याय नंबर है वो है 60। तो उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि रुधिराज रत्न क्या है और उसकी परीक्षा, मतलब रुधिराज रत्न की परीक्षा क्या है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से सुने। 60वां अध्याय है। सूत जी ने कहा, अग्निदेव ने दानवराज के अभीष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भू भागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्रगोप, बीरह बहुटी कीट तथा सुक पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली एवं प्रकट पीलू फल के समान वर्ण वाली रुधिराज मणियां प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर नाना प्रकार की मणियां प्राप्त होती हैं। इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग में चंद्र के सदृश पांडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती है, तुलना में वह इंद्र नीलमणि के समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन धान्य एवं रत्यादि का अभिवृद्धि करने वाली माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया से शोधन होने पर देवव्रज के समान वर्ण होता है। तो ये हमारा था 60वां अध्याय। अब हम चलेंगे अपने अध्याय नंबर 61 गए। तो इसमें स्फटिक परीक्षा, स्फटिक और परीक्षा मतलब स्फटिक परीक्षा क्या है। तो आइए जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर हम अपना एक और अध्याय इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो सूत जी ने कहा, हलदारी बलराम ने उस दैत्यराज के मेधा भाग को लेकर कावेरी, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल तेल स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। यह मणि मृणाल एवं शंख के सदृश धवल होती है, किंतु कुछ मणियां उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रत्नों में उस मणि के समान अन्य कोई भी नहीं है जो पाप विनाश करने में उनके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही स्फटिक के मूल्य कुछ आकलन किया जा सकता है। तो ये जो हमारा था ये था स्फटिक की परीक्षा और स्फटिक मणि के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वो विद्रुम मणि की परीक्षा। तो आइए हम जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर इसी वीडियो में इस अध्याय को कंप्लीट मतलब कंटिन्यू करते हैं। सुसूत जी ने कहा, हे शौनक, शेषनाग के उस वलासुर के अंत भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा गया था। अतएव उन स्थानों पर महागुण संपन्न विद्रु
विद्रुम मणियों का जन्म हुआ। उन विद्रुम मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती है अथवा गुज्जा फल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती है, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश देवक तथा रोमन नामक स्थान इन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुए विद्रुम मणि की विद्रुम मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियां प्रशस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्प कला के विशेष योग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। जो विद्रुम मणि सुंदर कोमल स्निग्ध तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वह निश्चित ही इस संसार में मनुष्य को धन धान्य संपन्न बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये था हमारा अध्याय नंबर 61। ठीक है, अब हमारा जो अध्याय है वो गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा। तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने जो अध्याय हम पढ़ रहे थे कुछ दिनों से, वो मणियों के बारे में था। ठीक है, तो दानवराज बलासुर के जो अंग अंग किन किन देशों में गए हैं और उनसे गिरे हैं और किन किन ने गिराए हैं उन अंगों को। ठीक है, और उसके बाद फिर उनमें से किस किस तरह की मणियां निकली हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि गंगा की महिमा क्या है और विविध तीर्थ क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु भगवान आप सभी को। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी सुनने का मौका मिले। तो जय श्री हरि विष्णु।